नमस्कार। इजराइल के खिलाफ जंग के बीच ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इसके लिए ईरान ने इस्लामिक सेना बनाने की अपील की है। इसके साथ ही ईरान ने दो ऐसे देशों का नाम लिया है जो अगर इस मामले के लिए एक साथ आ गए तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। कौन है वो देश और ईरान की क्या रणनीति है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, इजरायली हमलों के बीच ईरान के एक टॉप अधिकारी ने इस्लामिक सेना बनाने की मांग की है। ईरानी सेना के अधिकारी ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से इजराइल से लड़ने के लिए एक इस्लामिक सेना बनाने की बात कही है। इस्लामिक सेना मतलब इस्लामिक आर्मी। यह अधिकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रिजाई हैं। बीते दिनों ये काफी वायरल भी हुए थे। उन्होंने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों से इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग की है। रिजाई ने ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे प्रभावशाली इस्लामी देशों से मिलकर एक इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील करते हुए कहा था कि इन सभी देशों को एक साथ आ जाना चाहिए, जिसका मकसद इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। ऐसा कहने के पीछे ईरान की खास रणनीति बताई जा रही है। रिजाई ने अपील में तुर्की और सऊदी अरब का खासकर नाम लिया। ये दोनों देश मुस्लिम वर्ल्ड में काफी प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक ताकतें हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति बेहद जटिल है। तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ भी रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और ईरान के संबंध भी बीते वक्त कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन इन देशों का नाम लेकर ईरान सभी मुस्लिम देशों को साथ लाना चाहता है, क्योंकि अगर ये ताकतें एक साथ आ जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मोहसिन रिजाई ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वो इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेंगे। इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अभी एकजुट नहीं हुए तो सभी का यही हश्र होगा। इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की ये रणनीति छिपी है कि वो मुस्लिम देशों की इमोशनल यूनिटी को भुनाकर खुद को इस्लामी दुनिया के लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। IRGC के अधिकारी का ये बयान तब और ज्यादा जरूरी हो गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 14 जून को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट पहल शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने वाले मुस्लिम देशों से तुरंत अपने संबंध खत्म करने का आग्रह किया था और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC को जवाबी कार्रवाई के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने और विकसित करने का आह्वान भी किया था। यानी कि ईरान के साथ ही पाकिस्तान भी अब खुलकर इस बात की वकालत कर रहा है कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आ जाए। लेकिन अब ईरान की इस इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील पर दूसरे मुस्लिम देश क्या रिएक्शन देते हैं, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।